राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब? अच्छे हैं और सब ठीक होंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सब खुश रहें, ठीक रहें, मस्त रहें। तो बस आज का जो ब्लॉग है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये ब्लॉग है, आज कन्हैया जी की हम छठी मना रहे हैं और गौ माता मेरे घर पे आ गई हैं। तो मैंने उनको एक केला खिला दिया और खड़ी हैं, बाहर बारिश हो रही थी तो अंदर ही खड़ी हैं। तो आज हम बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आज कन्हैया की छठी मनेगी तो गाय का दूध मैंने मंगवा लिया है और बस कन्हैया को डुबकी लगवाएंगे गाय के दूध में। तो तैयारी कर लिए। आज पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। कन्हैया की जो छठी है तो उस पर पीले वस्त्र पहनते हैं। कन्हैया को भी पीले वस्त्र पहनाऊंगी और मैंने भी पहन लिया है पीला वस्त्र। तो देख लीजिए, अब बस कन्हैया जी को डुबकी लगवाएंगे। तो ये मैंने थोड़ी तैयारी कर ली है। अब बस ये 3 डुबकी ज़रूर लगवानी होती है। इसी से कहते हैं कि छठी का दूध याद आ जाए। तो बस इसी से कन्हैया जी को अब दूध में नहलाएंगे। तो आ जाइए। और मेरी बेटी को देख लीजिए, वो तैयार हो गई है और दिखा रही है क्या क्या चल रहा है इधर। तो ये देखो, थोड़ी देर कन्हैया जी को दूध में ही रखना है डुबो के। आज का बहुत महत्व होता है दूध में नहलाना कन्हैया जी को। और मैंने फूल, पत्ती, गंगा जल सब इस दूध में मैंने मिक्स कर लिया है, मतलब पंचामृत बना लिया है। तो इसमें ही आज कन्हैया जी को स्नान कराऊंगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कन्हैया जी की छठी कैसे मनाई। तो बस अभी हमारे यहाँ पे जो बनता है छठी वाले दिन, वो बनता है हलवा और चावल, ये 2 चीज़ बनती हैं। तो जो हमारे यहाँ पे शुरू से बनता है हम वही बनाएंगे। सबके यहाँ पे अलग अलग बनता है और सबकी अलग अलग एक रीति रिवाज होती है। तो जो हमारे घर में रीति रिवाज है वही बनाएंगे। और मैं कन्हैया जी के ये कपड़े अभी लेके आई थी मार्केट से। मेरे पास पीले कलर के कपड़े नहीं थे तो मुझे और भी 1-2 पसंद आए तो मैं वो भी ले आई हूँ और मुकुट वगैरह सारा ले आई हूँ। तो बस अभी श्रृंगार करके जल्दी से मैंने नहला दिया है। और कन्हैया जी को मैं लंगोटी लगा देती हूँ और फिर पोंछ देती हूँ। मेरी बेटी देखो बांसुरी बजा रही है। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा खुशी है और ये खाट लेके आई थी मैं अपने कन्हैया जी की सुलाने के लिए। जब हम सब भी खाट अलग अलग बिस्तरों पे सोते हैं तो कन्हैया को भी ज़रूर है। पहले मैं सिंहासन पे ही सुला देती थी। तो बस अब मैं कपड़े पहना के कन्हैया को जल्दी से कर देती हूँ तैयार। तो बस हम कर रहे हैं तैयारी। तो जन्माष्टमी वाले दिन मेरे घर कन्हैया जी आए थे, मेरी बेटी लेके आई थी। तो मेरे कन्हैया थोड़े छोटे हैं तो सब कह रही छोटे लेके आए हो। तो कोई बात नहीं, छोटे और बड़े क्या, कन्हैया जी तो मतलब भगवान तो भगवान ही होते हैं। कन्हैया जी छोटे हो या बड़े हो, अब लड्डू गोपाल की जो सेवा करनी है तो छोटे की करो या बड़े की। तो उसमें बस यही है कि जब मेरे घर जैसे आए हैं मुझे वही बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की सेवा करनी है, उसमें छोटा और बड़ा क्या, भाव होना चाहिए। बस मन के अंदर एक अच्छा भाव है तो सब कुछ अच्छा है, और मन के अंदर ही भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा भी लगा। वैसे सब लोग जो कह रही थी छोटे लेके आए हैं, सबको छोटे लग रहे थे लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी बेटी ले आई थी, मेरी बेटी की ये पसंद है गोपाल जी को घर लाना, उसी का काम है। और उसे देख भी लेना आप, कितनी खुशी है एकदम तैयार के होके और बस बैठी है मेरे पास ही।
वो खुद कहती है मैं तैयार कर दूँगी, लेकिन अभी उसको कपड़े अपने नहीं पहनाए जाते तो मैं ही खुद ही कर लेती हूँ। मेरी बेटी को शौक़ तो बहुत है, लेकिन अभी वो छोटी है। देखो ये बांसुरी दिखा रही है। बांसुरी भी कन्हैया जी की हम लेके आए थे। बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी बाज़ार में पसंद आई तो वो लेके आए हैं। तो आप लोग सब कैसे छठी मनाते हैं कन्हैया जी की? सबके यहाँ पे अपनी अपनी एक अलग अलग रीति और रिवाज होती है। सबके यहाँ पे अलग अलग पकवान वगैरह जो भी बनता है, तो जो हमारे यहाँ पे बनता है छठी वाले दिन, तो हम तो वही बस अपने रीति रिवाज से अपने कन्हैया जी को मना लेंगे। तो सबके यहाँ पे कढ़ी, कोई पकौड़ा, कोई पकवान वगैरह ऐसे भी बनाते हैं। तो मेरे घर में तो शुरू से ही जो भी हमारी परंपरा है, हमारी दादी नानी सब तो बनाती हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो कढ़ी नहीं बनती, हमारे घर पे बनता है हलवा और चावल। ये 2 चीज़ें ज़रूर बनती हैं। और हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कढ़ी वगैरह ये सब तो नहीं बनता है हमारे यहाँ पे। तो कहते हैं ना कि अभी मैं आपको एक छोटा सा मतलब भजन सुनाती हूँ। तो उसमें है कि भगवान को भजने वाले मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। जो ढूंढे उसको मिल जाए, कहे गए वेद पुराण। भाव बिन मिले नहीं भगवान। तो भाव है तो सब कुछ मिल जाएगा जब तुम्हारे मन में भाव है तो। भाव अच्छा होना चाहिए। मेरी बेटी को देखो कितनी खुशी है, नाच रही है। एक खुशी जो होती है वो अलग दिख जाती है और रुकती भी नहीं है। खुशी का जो एहसास है वो बिल्कुल अलग होता है। तो मेरी बेटी को इतनी खुशी है कि वो रुक नहीं पा रही है, नाच रही है। तो मैंने न्यौछावर कर दिया है अपने कन्हैया के ऊपर से। और ये जो न्यौछावर किया है ये देना है मुझे किसी भी, जैसे कोई किन्नर वगैरह आ जाएगा तो मैं उनको भी दे दूँगी। और ये जो श्रृंगार का सामान है, थोड़ा सा चूड़ी और एक मैंने स्टील का लिया है करछी और बिंदी का पत्ता। तो बगल में जो पंडितानी आंटी है मैं उनको घर पहुंचा दूँगी ये चीज़ें, क्योंकि आज खुशी का टाइम है, खुशी का दिन है, तो थोड़ा सा दान भी बनता है देना। तो मैं वो जो पंडितानी आंटी हैं उनके घर ये चीज़ें सारी पहुंचा दूँगी। और ये कान वाले देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे कन्हैया के पहनाए थे मैंने। और मैंने बूंदी का जो प्रसाद है, बूंदी का इधर बहुत महत्व होता है। तो ब्रज में बूंदी हर मतलब जो भी कुछ काम होगा, हर मुहूर्त में बूंदी आपको ज़रूर मिलेगी बांटने के लिए। तो मैंने भी बूंदी मंगवा ली है, ये रखी है इधर कन्हैया जी की भोग के लिए। तो बूंदी बांटेंगे हम भोग लगाने के बाद में, जैसे अड़ोस पड़ोस में सब में हम बूंदी बांट देंगे। तो अच्छा है कि सबको मालूम भी पड़ना चाहिए कि हमने छठी मनाई है अड़ोस पड़ोस में भी। और बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज़। तो ये जो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, लाइट नहीं है, बारिश की वजह से लाइट चली गई है, तो बस इसी वजह से थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। और ये दोनों बहन भाई हैं इधर। पहले उन्होंने की मंदिर में आरती, देखो ये रहे, पहले मंदिर में आरती की, फिर कन्हैया जी की आरती कर रहे हैं दोनों ने मिलके आरती की, बहुत अच्छा लगा। और ये भोग भी लगा रहे हैं, देख लीजिए दोनों। तो बस अब दोनों ने माथा टेक लिया है कन्हैया जी के आगे। भगवान इनको खुश रखे, कन्हैया जी की सेवा करते रहें दोनों। बस ये बहुत ही खुश हैं। और बेटी को देखो, मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही खुश है। और खुद ही लेके आई थी गोपाल जी, तभी तो इतने छोटे लेके आई है। जो दुकान पे रखे थे तो इसने उठा लिया और फिर वापस दुकान वाले भैया को दिया ही नहीं कि घर ही लेके चलेंगे मम्मी, घर लेके चलेंगे। फिर इसने जिद करी तो चलो लाना ही पड़ा, क्योंकि कन्हैया जी को मेरे घर आना था। तो बस मेरी बेटी के सहारे कन्हैया जी आ गए हैं। मैं भोला पर्वतकार, तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना।
तो बस सब मैंने ले लिया है तेल का दिया। तेल के दिए में मैंने जो स्याही पाली थी तो सबसे पहले अपने कान्हा को लगाई, कान्हा के बाद फिर बच्चों को लगाते हैं, क्योंकि आज काजल का भी बहुत महत्व होता है हमारे यहाँ पे। इधर छठी के दिन काजल भी लगता है ज़रूर, और वो भी छोटे बच्चों के पहले, मतलब कन्हैया को, फिर सबको। तो बस ये काजल का जो नेक था वो भी कर दिया है मैंने। काजल मतलब बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन काजल, छठी वाले दिन, और वो भी नए कोई बर्तन पे पाला जाता है। तो ये सब मैं